तो नमस्कार साथियों, जीके विद नवल सर की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। हम आज जो है आपसे संविधान के जो स्रोत हैं इसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है, अर्थात एक थैला जो आपने किसी से उधार लिया है उसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं। उसी प्रकार कहा जाता है कि संविधान में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी भाग लिए गए हैं या जो भी टॉपिक्स लिए गए हैं वो दुनिया के विभिन्न संविधानों से लिया गया है। इसीलिए एक तरीके से यह भारत का संविधान न होकर के दुनिया के विभिन्न देशों का एक मिक्सअप है, खिचड़ी है। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारत का संविधान एक खिचड़ी है। क्या है? खिचड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि उधार का थैला है। तो आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे कि संविधान के जो विभिन्न पहलू हैं वो कहां से लिए गए हैं। तो संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यदि हम बात करें तो संविधान का जो पहला, जैसे ही आप संविधान की किताब खोलेंगे उस किताब में प्रस्तावना लिखी गई है। क्या लिखी गई है? प्रस्तावना लिखी गई है। इस प्रस्तावना का जो विचार है वह कहां से लिया गया है? तो देखिए, पहला ही है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। यह जो प्रस्तावना है इसका जो विचार है, यह विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। कहां से? यूएसए के संविधान से। सही है। इसके बाद जो प्रस्तावना है इसकी जो भाषा है, यह भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्या ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सही है। तो आप कह सकते हैं प्रस्तावना में ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए। सही है। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, क्या सी? प्रस्तावना। चलिए, संविधान का अगला टॉपिक में जो है वह है भाग 1। सही है कि भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है? भारत जो है, भारत के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि भारत जो है एक संघ है। क्या है? भारत क्या है? एक संघ है। समझ में आया? अब ये जो संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? सही है। अगला है जो है, हम यहां लिख देते हैं शासन व्यवस्था। क्या लिख सकते हैं? शासन व्यवस्था। तो भारत में यदि हम शासन व्यवस्था की हम बात करें तो जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है यह है ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। कहां से प्रभावित है? ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। सही है। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होते हैं वो जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संसदीय लोकतंत्र, एक होता है राष्ट्रपति वाला। सही है। तो संसदीय लोकतंत्र जो है, दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था।
शासन व्यवस्था, या इसे हम कह सकते हैं संसदीय लोकतंत्र। तो ये जो है संसदीय शासन व्यवस्था जो है यह ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। सही है, कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। सही। फिर उसके बाद आता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात संघीय व्यवस्था है, जहां पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का क्या है? बंटवारा है। तो संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। अब ये संघीय शासन व्यवस्था ये ली गई है जो है कनाडा के संविधान से। कहां से ली गई है? कनाडा की संविधान से ली। आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं बीवीके। क्या कह सकते हैं? बीवीके। शासन व्यवस्था की यदि हम बात करें तो बीवीके, क्या? बीवीके, ब्रिटेन से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था भी लोग कहां से, और संघीय व्यवस्था भी कहां से ली गई है? संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई। अगला, तो पहला यूनिट हो गया, मतलब पहला फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है नागरिकता। क्या है? अगला चैप्टर का नाम क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता जो है, अब ये नागरिकता कहां से ली गई? नागरिकता जो है वह प्रभावित है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। सही है, कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। तो नागरिकता हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा संविधान का भाग 3, मूल अधिकार। कहां से? मूल अधिकार। अगला क्या है? मूल अधिकार। सही है, क्या है? मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। सही है। अब ये जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों में कुछ शब्द यूज किए गए हैं। सही है, समझ में आया? तो वो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। इन पहले चैप्टर वाइज हम पढ़ लेते हैं कौन सी चीज कहां से ली गई है। सही है, मूल अधिकार। अब अगला चैप्टर आता है नीति निर्देशक तत्व। क्या आता है? नीति निर्देशक तत्व। अगला भाग कौन सा है संविधान का? वह है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। सही है, आयरलैंड के संविधान से। सही है, एक एक भाग पढ़ते जाते हैं। सही है। अगला नीति निर्देशक तत्व हो गया। अगला जो भाग है संविधान का वह है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। सही है, यहां लिख देते हैं। अगला भाग है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। अब ये जो मूल कर्तव्य हैं ये कहां से लिए गए? ये लिए गए हैं जो है यूएसएसआर से। कहां से? यूएसएसआर, सोवियत संघ। यूएसएसआर, सोवियत संघ। कहां से ले गए? सोवियत संघ से। कहां से ले गए? सोवियत संघ से ले गए। यह सोवियत संघ वर्तमान में रूस कहलाता है। क्या है? रूस। रूस के संविधान से। समझ में आया? तो ये भाग हो गए। अगला आता है राष्ट्रपति। क्या आता है? अगला है जो है वह है केंद्र सरकार। कौन सरकार है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में जो भाग 5, क्या है? भाग 5। अब भाग 5 में पहली बात है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सही है, और संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर, सही है, अगला देखिए, लिखते जाइए, यहां इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है, तो देखिए अगला भाग 5 में कुछ
ऐसे अनुच्छेद हैं जो अलग अलग संविधानों से लिए गए। तो भाग 5 संघ सरकार के बारे में बताया गया, जिसमें कहा गया है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। यह संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। सही है। अगला कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी, संघ सरकार की जो मंत्रिपरिषद होगी, वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो सामूहिकता का सिद्धांत सही है। किसका सिद्धांत? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अगला क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, ये भी जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो कॉन्सेप्ट है, यह भी कहां से लिया गया है? यह भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। कोई डाउट? अब एक और है कि जो संसद के जो मेंबर्स होंगे, उन्हें विशेषाधिकार मिले हैं। क्या मिले हैं? संसदीय विशेषाधिकार। क्या है? संसदीय विशेषाधिकार है। हम ध्यान रखना, इसके सभी पर हम एक ही जगह पर लिख दे रहे हैं। सही है। संसदीय विशेषाधिकार, ये जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, विशेषताएं नहीं, विशेषाधिकार, ये विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। सही है। अब इसके बाद संसद में कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं। क्या चलती हैं संसद में? जैसे कानून बनाने वाली प्रक्रिया है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो संसद की प्रक्रियाएं हैं, संसद की प्रक्रिया, ये भी जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। देखिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये वाला पहला महत्वपूर्ण है, दूसरा भी महत्वपूर्ण है। सही है। ये अब बहुत कम पूछे गए हैं दोनों, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं। सही है, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। कोई डाउट? समझ में आया? अगला है कि भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था में भारत का औपचारिक प्रमुख जो है, क्या संसदीय शासन व्यवस्था में भारत का औपचारिक प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख, ये कह सकते हैं हम संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा? राष्ट्रपति। क्या होगा? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए आप। क्या सही है कि राष्ट्रपति जो है वह भारत सरकार का संभाव, पूरे भारत का एक संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो यह जो अवधारणा है, यह अवधारणा भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। सही है। दूसरा कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक शक्तियां हैं, सभी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन वास्तविक स्तर से ये किसके पास है? मंत्रिपरिषद। सही है। वास्तविक शक्तियां सही है, मंत्रिपरिषद में निहित है। मंत्रिपरिषद में निहित है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। सही है।
तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना, ये वाला स्टार लगा लीजिए आप, ये स्टार लगा लीजिए और ये स्टार लगा लीजिए। ये सभी टॉपिक कहां से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। अब अगला आता है कि जो है अन्य टॉपिक दो इसी में ही, देखिए लिख लीजिए। अगला है जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम महाभियोग की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। सही है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। अब ये राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यह जो है यूएसए के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई। कोई डाउट? कहां से? यूएसए के संविधान से ली गई है। सही है? सही है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का पद है, क्या है? उप राष्ट्रपति का पद है, यह भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। सही है? तो यहां हम ये देखिए, ये मेन चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इसमें आपको याद रखना है। पहला जितने भी समय ये सही है। अगला है जो सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से ही लिया गया। क्या लिया गया? यूएसए के संविधान से ही लिया गया। एक शक्ति है कि राष्ट्रपति को, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। यह सिद्धांत भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया। क्या लिया गया है? यूएसए के संविधान से ही क्या किया गया है? लिया गया है। समझ में आ गया? कोई डाउट? सही है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आता है भाग 6। तो भाग 6 में जो है राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? अब जो राज्यपाल है, राज्यपाल का जो विचार है ये कहां से लिया गया है? समझ में आया? तो जो राज्यपाल का विचार जो है, इसके लिए पहले से ही राज्यपाल का कॉन्सेप्ट मौजूद था कानून में, लेकिन राज्यपाल को कुछ शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों के बारे में क्या कहा गया है? देखिए कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल किसी विधेयक को, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। क्या रख सकता है? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, रिजर्व रख सकता है। सही है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। सही है? कोई डाउट? सही है? अब मुख्यमंत्री का पद जो था इसके लिए पहले से ही मौजूद थी चीजें। बहुत सारी चीजें 1935 के कानून से ली गई। कहां से ली गई हैं? 1935 के कानून से, के अधिनियम से। तो जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो पहले से ही प्रोसेस शुरुआत हो गई थी
राज्य सरकारें पहले से ही बनना शुरू हो गई थी, तो ये 1935 का जो कानून में जो बातें थी वही क्या है चल रही थी। सही है। जैसे राज्यपाल जो है, मुख्यमंत्री जो है, ये पहले से ही मौजूद हो गए थे, तो इसीलिए पहले से ये जो 1935 का कानून है उसकी बहुत सारी बातें जो है संविधान में स्वीकार की गई। अब अगला जो बात आती है वह आता है कि भाग कौन सा हो गया, 6 हो गया, 7 खत्म कर दिया गया है। सही है। भाग 8 जो है वह संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है, और भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 जो है वह है पंचायतों से संबंधित। क्या है? पंचायत। पहले से ही हमारे यहां पंचायतें मौजूद थी। इसी तरीके से भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, यह भी हमारे यहां पहले से ही मौजूद थी। सही है। अब भाग 9B जो सहकारी कॉन्सेप्ट, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्या लिया गया है? सहकारिता जो है ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। क्या से प्रभावित है? अमेरिका के संविधान से प्रभावित। सही है। अब देखिए अगला है जो है वह है भाग 11। सही है। भाग 11 में शक्तियों का बंटवारा है। क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। क्या है? शक्तियों का बंटवारा। सही है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, और ये जो शक्तियों का विभाजन है यह जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या लिया गया है? तो देखिए क्या है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध जो है ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सही है। कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसी तरीके से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। ये जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र, इससे पहले ये लिख लीजिए शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या किया गया है? लिया गया है। सही है। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अगली बात, अगला है कि एक ऐसी सूची है इसी भाग में समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई। समवर्ती सूची का मतलब वह सूची इस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सही है। कोई डाउट? तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। सही है। तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो ज्यादातर चीजें कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अब अगला आता है कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, मैंने बताया था। सही है। इसमें जो है ये कौन सी व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था। क्या है? संघीय शासन व्यवस्था। और ये संघीय शासन व्यवस्था है, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। सही है। कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई। अगला, केंद्र जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, क्या अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार में निहित होंगी। यह भी कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होंगी। केंद्र सरकार में निहित होंगी। यह भी कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब यह है कि जो शक्तियां संविधान में वर्णित नहीं है, क्या नहीं है? संविधान में जिनकी चर्चा नहीं है, वो सभी शक्तियां क्या कहलाती हैं? अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। इनका जो है ये भी कनाडा के संविधान से ली गई। जब अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हो गई तो इसका मतलब केंद्र सरकार क्या हो गई? मजबूत हो गई। तो सशक्त केंद्र का कॉन्सेप्ट, सशक्त केंद्र की अवधारणा, ये भी जो है कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। सही है। कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। सही है। तो ये हो गया
सही है। तो भाग 11, 12, सही है। अब है सिविल सेवाएं। सिविल सेवाएं ज्यादातर जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ही क्या है, प्रभावित है। क्या है, ब्रिटेन के संविधान से ही प्रभावित है, सही है। तो सिविल सेवाएं ज्यादातर कहां से प्रभावित हैं, पहले से ही मौजूद थी, वे ध्यान रखना, सिविल सेवाएं पहले से ही मौजूद थी, तो ये जो कानून है उनसे ही प्रभावित है। अब आता है अधिकरण, एक कॉन्सेप्ट है अधिकरण, भाग 14A। तो ये जो है ये है फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से प्रभावित है, सही है। तो अधिकरण का कॉन्सेप्ट जो है फ्रांस में सबसे पहले अपनाया गया था, सही है। सही है। तो अब है भाग 16 के बाद कुछ, भाग 16 में SC ST सबके बारे में बताया। अब है भाग 17, सही है। तो भाग 17 जो है वो है, नहीं भाग 15, तो उसमें चुनाव आयोग, सही है, चुनाव व्यवस्था। तो चुनाव व्यवस्था जो है यह है ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित। कहां से प्रभावित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, सही है। भाषा से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, जैसे भाग 17 में जो भाषाएं हैं, वो जो भाषाएं हैं वो सब पहले से ही हमारे भारत से ही, भारत की हैं, तो भारत से ही क्या है, प्रभावित है, समझ में आया। अब है भाग 18, क्या है, भाग 18 जो है उसमें व्यवस्था की गई है कि आपातकालीन शक्तियां, सही है, क्या है, आपातकालीन शक्ति, सही है, आपात उपबंध, सही है, कौन सा है, आपात उपबंध, इमरजेंसी, क्या है, इमरजेंसी, आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, सही है। तो जो आपात उपबंध हैं वो लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। कहां से लिए गए हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से, सही है। कहां से लिए गए हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंध को क्या किया गया है, लिया गया है, सही है, कोई डाउट, सही है। तो ये लिख लीजिए आप। अब आ जाता है संविधान संशोधन, सही है, संविधान संशोधन भाग 20, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अब ये जो संविधान संशोधन है ये जो लिया गया है, यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सही है। और फिर भाग 21 में कुछ है नहीं, इस भाग 22 में केवल नाम है, और भाग 21 में अस्थायी प्रोविजन है। तो ये तो भारत के संविधान, भारत से ही क्या है सब चीजें लिखी। तो बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम पढ़ लेंगे। अब हम रिमेनिंग बात करें, रिमेनिंग में जैसे बात करें कि भारत में जो न्याय है यह कहां से लिया गया, यह लिया गया है फ्रांस, रूस की क्रांति से। कहां से लिया गया है, रूस की क्रांति से लिया गया। इसी तरीके से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सारे शब्द जो हैं ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। कहां से लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से। और साथ साथ एक और है गणतंत्रात्मक व्यवस्था या गणतंत्र व्यवस्था जो है, गणराज्य वाली व्यवस्था, यह भी जो है फ्रांस के संविधान से ली गई। कहां से ली गई, संविधान से ली गई। अगला एक और कॉन्सेप्ट है कि भारत के अंदर कोई भी काम किया जाएगा तो वह काम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यह जो है जापान के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है, जापान के संविधान से अडॉप्ट किया गया, सही है। इसके अलावा जैसे एक है कॉन्सेप्ट विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। यह जो अवधारणा ली गई है यह ली गई है ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से ली गई, सही है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का
समान संरक्षण। यह जो कॉन्सेप्ट है यह लिया गया है यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो ये इतनी बातें हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके साथ साथ और कुछ, जैसे भारत में एकल न्यायालय है, एकल न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, यह भी कॉन्सेप्ट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सही है। कानून बनाने की प्रक्रिया कि भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, यह भी जो है ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। सही है। तो इतनी बातें हैं जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है लगभग। सही है। तो आपको यदि ध्यान से देखें तो भारत का संविधान किन देशों से प्रभावित है? एक हमने क्या कहा, सबसे पहले ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा कनाडा, चौथा रूस। सही है। पांचवा फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका। सही है। दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान। सही है। चाइना से कुछ भी नहीं लिया गया। सही है। क्या लिया गया? चाइना के संविधान से कुछ भी नहीं लिया गया है। सही है। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आपको करना, मेमोराइज कैसे करना है, आंखें बंद कीजिए और ये याद कीजिए कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो इस तरीके से इतने देशों से भारत जो है प्रभावित है, भारत का संविधान इतने देशों से लगभग, सही है, प्रभावित है। तो अब आपको ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इनसे कनेक्ट करके आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संविधान के स्रोत, इसी से पता चलता है कि भारत का संविधान जो है उधार का थैला है। कुछ हमने कनाडा से लिया, कुछ ब्रिटेन से लिया। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, अब आपका काम है कि आप रिवीजन करें। सही है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। सही है। धन्यवाद।